13वें अध्याय में 7वें से 11वें श्लोक तक जो ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन भगवान ने किया है, उनमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण शौच, आर्जव और अहिंसा तथा मानसिक तप के 2 लक्षण मौन और आत्म विनिग्रह दिए हैं। ऐसे ही 16वें अध्याय में पहले से ही 3रे श्लोक तक जो देवी संपत्ति के 26 लक्षण बताए गए हैं, उनमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण शौच, अहिंसा और आर्जव तथा वाचिक तप के 2 लक्षण सत्य और स्वाध्याय बताए हैं। अतः ज्ञान के जिन साधनों से आत्मबोध हो जाए तथा देवी संपत्ति के जिन गुणों से मुक्ति हो जाए, वे लक्षण या गुण राजस तामस नहीं हो सकते। इसलिए राजस और तामस तप में शारीरिक, वाचिक और मानसिक ये तीनों प्रकार का तप सांगोपांग नहीं हो सकता है। वहाँ तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है, उतना जितना हो सकता है उतना ही लिया जा सकता है। इसलिए सांगोपांग शब्द राजस और तामस के लिए नहीं है। हाँ, राजसी लोग भी तप कर सकते हैं शास्त्र के आधार पर कामनाओं को लेके, और तामस तो करते हैं केवल दूसरों को दुख देने के लिए। तीसरी बात, भगवत गीता का आदि से अंत तक अध्ययन करने पर यह प्रभाव पड़ता है कि इसका उद्देश्य केवल जीव का कल्याण करने का है। कारण कि अर्जुन का जो प्रश्न है वो कल्याण का ही प्रश्न है। अर्जुन ने अपने कल्याण का पूछा है कि मेरा कल्याण कैसे हो। भगवान ने भी उत्तर में जितने साधन बताए हैं, वे सब जीवों का निश्चित कल्याण हो जाए, इस लक्ष्य को लेकर ही बताए हैं। इसलिए श्री गीता जी में जहाँ कहीं सात्विक, राजस और तामस भेद किया गया है, वहाँ जो सात्विक विभाग है वो ही ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि वो मुक्ति देने वाला है। देवी संपत्ति मोक्षाय, वह मोक्ष प्रदान करने वाली देवी संपत्ति हैं जो सात्विक है। राजस और तामस विभाग है वो त्याज्य है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। उसको सुन के, पढ़ के, समझ के उसका त्याग करना है। और जो सात्विक भाग है उनको पढ़ के, सुन के जीवन में स्वीकार करना है। क्योंकि ये जो राजस तामस भाग है ये समझे बिना त्याग नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका वर्णन भी श्री गीता जी में आया है। राजसी, तामसी, तपस्वी का, कर्ता का, कर्म का, श्रद्धा का और आसुरी संपदा के लक्षणों का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता जी में इसीलिए किया है कि सात्विक, ईश्वर में आस्था रखने वाला श्रेष्ठ मनुष्य इनको समझ के इनका त्याग करे, नहीं तो ये बांधने वाले हैं। निबंधे आसुरी मता, इस आश्रय से भगवान यहाँ सात्विक तप में शारीरिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों तपों का लक्ष्य कराने के लिए त्रिविधम शब्द देते हैं। सात्विक परिचक्षते, परम श्रद्धा से युक्त, फल को न चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा जो तप किया जाता है वह सात्विक तप कहलाता है। और हे अर्जुन, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के, दूसरों को दिखाने के भाव से किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। सत्कार, मान, पूजार्थम तपो दंभेन चेव यत क्रियते तदीय प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। सत्कार, मान, पूजार्थम तपः क्रियते। राजस मनुष्य सत्कार, मान और पूजा के लिए ही तप करते हैं। जैसे हम जहाँ कहीं जाएंगे
वहाँ हमको तपस्वी समझकर लोग हमारी अगवानी के लिए सामने आएंगे, गांव भर में हमारी सवारी निकालेंगे। जब तप करके खड़े होंगे चौमासा का, तो फिर हमारे लिए पालकी आएगी, बग्गी आएगी, और वह पूरे गांव शहर में सवारी निकलेगी। जगह जगह लोग हमें उत्थान देंगे, हमें बैठने के लिए आसन देंगे, हमारे नाम का जय घोष होगा, फलाने फलाने जी ने ऐसा तप किया, जय हो, ऐसे हमसे मीठा बोलेंगे, आनंद अभिनंदन पत्र देंगे। ऐसी जो कामनाएं रख के तप किया जाता है दूसरों से सत्कार पाने के लिए, ये राजसी तप है। लोग हृदय से हमें श्रेष्ठ मानेंगे कि ये बड़े संयमी और सत्यवादी अहिंसक सज्जन है, वे सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा हमारे में विशेष भाव रखेंगे। ऐसा हृदय में जो मान पाने का भाव रख के तप करते हैं, ये आसुरी तप है, राजसी तप है। जीते जी लोग हमारे चरण धोएंगे, हमारे मस्तक पर फूल चढ़ाएंगे, हमारे गले में माला पहनाएंगे, हमारी आरती उतारेंगे, हमें प्रणाम करेंगे, हमारी चरण रज को सिर पर चढ़ाएंगे, और मरने के बाद हमारी बैकुंठी निकालेंगे, हमारा स्मारक बनाएंगे, और लोग उस पर श्रद्धा भक्ति से पत्र पुष्प चंदन वस्त्र जल आदि चढ़ाएंगे, हमारे स्मारक की परिक्रमा करेंगे। इत्यादि क्रियाओं से जो पूजा की जाती है वो राजस तप है, वो राजस तप है। दंभेन चैव यत्, भीतर से तप पर श्रद्धा और भाव न होने पर भी बाहर से केवल लोगों को दिखाने के लिए आसन लगाकर बैठ जाना, माला घुमाने लग जाना, देवता आदि का पूजन करने लग जाना, सीधे सरल चलना, हिंसा न करना आदि बाहरी दिखावटी, अंदर दंभ है, अंदर श्रद्धा नहीं है तप में, पर दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, वो राजस तप है। राजस तप का फल चल और अध्रुवम कहा गया है। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए किया जाता है, उस राजस तप का फल यहाँ नाशवान कहा गया है। और जो तप केवल दिखावटी पने के लिए किया जाता है, उस तप का फल अनिश्चित कहा गया है, मिले या न मिले, दंभ सिद्ध हो या न हो। यह प्रोक्तम, ये शब्दों का तात्पर्य है कि इस राजस तप का इष्ट फल प्राय यहाँ ही मिलता है। कारण कि सात्विक पुरुषों का तो ऊर्ध्वलोक है, तामस मनुष्यों का अधोलोक है, और राजस मनुष्यों का मध्य लोक है। इसलिए राजस तप का फल न स्वर्ग होगा न नरक होगा, किंतु यहाँ ही महिमा होकर प्रशंसा होकर खत्म हो जाएगा। मान बड़ाई प्रशंसा आदि करेंगे, उसी में तप पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। राजस मनुष्य के द्वारा शारीरिक वाचिक और मानसिक तप हो सकता है क्या? फल इच्छा से वह देवता आदि का पूजन कर सकता है, उसमें कुछ सिद्धा सरलपन भी रह सकता है। ब्रह्मचर्य रहना मुश्किल है, अहिंसा भी मुश्किल है, पुस्तक आदि पढ़ सकता है, उसका मन हरदम प्रसन्न नहीं रह सकता, और सौम्य भाव भी हरदम नहीं रह सकता। कामना के कारण उसके मन में संकल्प विकल्प होते रहेंगे। वह केवल सत्कार मान पूजा और दंभ के लिए ही तप करता है, तो उसके भाव की संशुद्धि कैसे होगी, उसके भाव शुद्ध कैसे होंगे? अतः राजस मनुष्य 3 प्रकार के तप को सांगोपांग नहीं कर सकता है, वो उसमें उसकी त्रुटियां रहेगी ही। और इससे भी नीचे भैया और देखो अर्जुन, ये तो राजस मनुष्य की बात है, इससे नीचे तुम जाओगे तो मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर
अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वो तप तामस तप कहलाता है। तामसी मनुष्य ही हठपूर्वक दूसरों को दुख देने के लिए अपने शरीर को पीड़ा देता है। इस तरह का तप तामसी तप कहलाता है। मूढ़ ग्राहण आत्मनो यत पीड़िया क्रियते तप। तामस तप में मूढ़ता पूर्वक आग्रह होने से अपने आप को पीड़ा देकर तप किया जाता है। तामस मनुष्यों में मूढ़ता की प्रधानता रहती है, जिसमें शरीर को मन को कष्ट हो उसी को वे तप मानते हैं, अथवा वे दूसरों को दुख देने के लिए तप करते हैं। उनका भाव रहता है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए तप करने में मुझे भले ही कष्ट सहना करना पड़े, पर दूसरों को नष्ट भ्रष्ट करना ही है। तामस मनुष्य दूसरों को दुख देने के लिए उन 3 तपों के छोटे से भाग के सिवाय मनमाने ढंग से उपवास करना, ठंडी और गर्मी सहना आदि तप कर सकता है। तामस मनुष्य का उद्देश्य दूसरों को कष्ट देने का, उनका अनिष्ट करने का रहता है। ऐसे उद्देश्य से किया गया तप तामस कहलाता है। सात्विक मनुष्य फल की इच्छा न रखकर परम श्रद्धा से युक्त तप करता है, इसलिए वास्तव में वही मनुष्य कहलाने लायक है। राजस मनुष्य सत्कार मान पूजा तथा दम्भ के लिए तप करता है, इसलिए वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि सत्कार मान आदि तो पशु पक्षियों को भी प्रिय लगते हैं और वे बेचारे दम्भ भी नहीं करते। तामस मनुष्य तो पशुओं से भी नीचे है, क्योंकि पशु पक्षी स्वयं दुख पाकर दूसरों को दुख तो नहीं देते, पर ये तामस मनुष्य तो खुद दुख पाकर दूसरों को दुख देता है। ऐसे 3 प्रकार के जो मनुष्य हैं वो तीनों प्रकार के तप करते हैं। वास्तव में संत कहते हैं कि ये 3 प्रकार के जो राजसी तामसी और सात्विक तप बताए हैं, इनमें मनुष्य शरीर वाले तीनों ही है। तामसी आदमी भी मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है, राजसी भी मनुष्य धारण किया हुआ है, पर ये दोनों मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। मनुष्य कहलाने योग्य वो एक ही है जो सात्विक तप करता है, जो फल की इच्छा को छोड़ के कर्तव्य समझ के लोक और शास्त्र की मर्यादा के अनुसार बर्ताव करता है, सुख दुख में सम रहता है। वह सात्विक तप वाला पुरुष, वह ही वास्तव में मानव कहलाने योग्य, वही नर है, वही नर सिंह है। बाकी तो मनुष्य शरीर धारण करके राजस और तामस कर्मों में प्रवृत्त होने वाले आत्मा अपने आप को नीचता की ओर ले जाती हैं, इसलिए वे मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं हैं। क्योंकि पशु अपने कर्मों से पशु योनि से छूट के ऊपर की ओर आ रहा है, और ये राजसी तामसी मनुष्य शरीर पाकर ऊपर उठने के लिए जो मनुष्य शरीर मिला था, उसी शरीर से वो नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए पशुओं से भी गया बीता है। भगवती वेद लक्षणा गोमाता और सबके अंतर्यामी प्रभु हम सब पर ऐसा अनुग्रह करें जिससे हम सात्विक आहार और संयमित विहार से अपने जीवन को सतोगुण से संपन्न बना सके और यह जीवन सेवा के लिए, भगवान की सेवा और पूजा के लिए समर्पित हो सके, ऐसी योग्यता, ऐसा भाव प्रदान करें। इसी के साथ में आज के सत्संग सत्र को विराम देने से पहले नाम संकीर्तन और आरती।
राम श्री राम 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 भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद्गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी ओ मैया हरिमुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी ओम जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे ओ मैया मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते ओ मैया जय भगवद्गीते हरि कमल विहारिणी प्रभु कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद्गीते गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।